उम्मीद है रात आप सुकून की नींद सोए होंगे अपनी बहू का बयान सुनने के बाद, वरना तो आपने मेरी नाक में दम कर देना था। पता नहीं क्यों मुझे तो कैसे लग रहा है जैसे वो किसी मजबूरी के तहत सब कुछ कर रही है। क्योंकि तौकीर साहब, अब आपकी बढ़ने लगी है उम्र और आप सठियाने लगे हैं। बात बात पे ही शक करते हैं आप तो। अच्छा, आप चाय ठंडी हो रही है, पिएं और दफ्तर जाएं, देर हो रही है आपको। हाँ, चाय पीनी है, दफ्तर में ही पी लूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज। सच्ची बात ना की जाए इनसे। तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां। क्या चल रहा है मेरी प्यारी माँ? हट, क्या चल रहा है? क्या खाक चलनी है जिंदगी? घसीट रही हूँ तेरे बाप के साथ। तू बता, नौशी ने रात में कुछ कहा तो नहीं? कुछ कह भी दे, उसकी यहाँ सुनने वाला कौन है? नहीं, मतलब ये है कि अब जाहिर है उसे घर में बंद थोड़ी रख सकते हैं। जॉब करती है ना यहाँ, आना जाना तो लगा रहेगा ना उसका बाहर। ये बात तो है, अब जॉब तो नहीं छुड़वा सकते उसकी। यही तो मैं कह रही हूँ कि जबरदस्ती ले तो आया है तू उसे, लेकिन जबरदस्ती का सौदा देर पा नहीं होता। इसे क्या हो गया है? अम्मी, मुझे तो लगता है इस पे ना कोई साया हो गया है। साया? कल शाम में गई थी, वापस आई तब से ऐसी है। आप इसको शाम में क्यों बाहर भेजती हैं, जब आपको पता है कि आसमानी चीजें उतरती है जमीन पे? वो आप इससे कहें कि मेरा फोन वापस करे, एटलीस्ट मुझे अम्मी से तो बात करने दे। बेटा, तुमने सुना नहीं था शायद। तुम्हारे इनकार के बाद ना तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल हो गई थी। सारे रिश्ते नाते तोड़ गई है वो तुमसे। ऐसा नहीं हो सकता पप्पू। मेरी अम्मी मुझसे नाराज जरूर हो सकती है, लेकिन ताल्लुक खत्म नहीं कर सकती। ऐसा हो चुका है, और ये तुम सारा वक्त मेरी अम्मी ये, मेरी अम्मी वो, ये कहना बंद करो। किसी को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है वहां, सिवाय तुम्हारे पैसे के। इस बात का अंदाजा तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ सबको मेरे पैसे से मतलब है, मुझसे नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम उन खुद गर्ज लोगों को छोड़कर अपनी नई जिंदगी मेरे साथ। हरगिज नहीं। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे घटिया शख्स को अपने शौहर के तौर पर कबूल नहीं करूंगी। ज़ोहेब, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे परेशानियों ने हमारा घर का रास्ता देख लिया है। पहले नौशी के मसले चल रहे थे और अब अर्शी के। तो अब आप क्या चाहती हैं आंटी? मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? कुछ भी करो, कुछ भी करके नौशी को घर वापस लाओ, मेरी खुशियों को घर वापस लेकर आओ। तुम्हें पता है, वो लोग कल गए थे उससे मिलने, उसका बहुत बुरा हाल है। मैं तुम्हारे आगे प्लीज आंटी, आप क्या कर रही हैं? मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। प्लीज आंटी, डोंट वरी। माफ कीजिएगा आंटी, मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मुझे जाना होगा। लेकिन आंटी अब प्लीज परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ये तो पी लो। नहीं आंटी, फिर कभी, अभी मुझे देर हो रही है। अच्छा, थैंक यू आंटी। अल्लाह हाफिज। तुम जो मर्जी कहो सज्जाद, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम जबरदस्ती मुझे अपने साथ बांध कर नहीं रख सकते। देखो, अब तक मैं तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूं, और जितना जल्दी तुम ये समझ जाओ कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं, उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बहुत दे ली तुमने अपनी धमकियां मुझे, मगर अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। ओफो, ये तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई?
और सजाद तू जा यहाँ से, मैं अपनी बेटी को खुद ही समझा लूंगी। आप क्या समझाएंगी पुप्पो? आप तो खुद इसका साथ दे रही हैं। आवाज नीची। मुझे चीखने चिल्लाने वाली बीवियां बहुत बुरी लगती हैं। सज्जाद, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दफ्तर का गुस्सा आके सीधे अपने बेटे पे निकाल दिया। आपके कद से लंबा कद हो गया, उसे मारे चले जा रहे हैं। तुम चुप करो, सब तुम्हारा किया धरा है। और तुमने तो कहा था कि नौशी अपनी मर्जी से यहां पर आई है। सब सुन लिया है मैंने। हाँ तो पूछे से, बताओ नौशी, क्या मैं जबरदस्ती तुम्हें यहां लेकर आया हूं? बोलो बेटा, डरो नहीं। अगर ये नालायक तुम्हें यहां जबरदस्ती लेकर आया है तो मैं इसकी खूब खबर लूंगा। बोलो, अपनी मर्जी से आई हो? अम्मी जुहेब कहकर गया है ना, वो कर लेगा सब। मुझे नौशीन की नहीं बल्कि अर्शीन की भी फिक्र हो रही है। पता नहीं उसे बैठे बैठाए क्या हो गया। मुझे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो अब्बू उसे डॉक्टर के पास लेके गए हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप ना पीर साहब को बुलवा लें। वो देखें, अब्बू आ गए। क्या हुआ, खैरियत है? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या कहना था, जो दवाइयां दे दी हैं, 4 दिन के बाद बुलाया है। वैसे भी ढंग से देखते कहाँ हैं डॉक्टर, और खासतौर पे सरकारी अस्पतालों में तो। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? बुखार तो नहीं है तुम्हें? अम्मी मेरी बात सुने, इस पर कोई असर हो गया है। मैं तो कह रही हूँ इसे पीर साहब के पास ले चल। रामीन, तुम्हें पता है अच्छी तरह कि मैं इन खराफात पे यकीन नहीं रखता। इसे दवा दो, पाबंदी से आराम कराओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जाओ इसे अंदर लेकर जाओ और वो कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करो। अभी तुम्हारे अब्बू को भूख लग जाएगी। जाओ बेटा, अंदर जाके आराम करो तुम। बेटा मुझे 1 गिलास पानी भी पिला दो। जी, उठो। बोलो बेटा, डरो नहीं। ये सब कुछ सच सच बता दो। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, क्या हो गया आपको? शौहर है उसका और कोई खिलाफ शरीयत काम नहीं हुआ है। हाँ, इस्लाम में तो वैसे भी निकाह है ना असल चीज, और ये सब रुख्सती वगैरह हिंदुआना रस्में होती हैं। ये तुम कह रही हो? तुम जो रीत रिवाज की इतनी दिलदादा हो? हाँ, तुम्हारे मतलब की बात है ना, इसलिए सब ठीक है। अच्छा ना, बस करते हैं, गुस्सा थूक गए। अब मियां बीवी के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी क्या हो गई? आप तो सीरियस ही हो गए। भाई तुम दोनों सुनो मेरी बात, अपने मसाइल खुद सुलझाया करो, हमें ना तंग किया करो। छोड़ी ना, आजकल के बच्चे हैं, अभी इनको अक्ल नहीं है, अभी शादी हुई नहीं और शुरू हो जाते हैं लड़ाइयां करना। आप परेशान ना हो, आप चले आए, मैं आपको अच्छी सी चाय बना के पिलाती हूँ। फिलहाल तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। नौशी बेटा, बताओ मुझे सच क्या है? वो हमारा आपस का मामला है ना, हम देख लेंगे। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तो मैं मार मार के तुम्हारी गत बना दूंगा। समझ क्या रखा है तुमने? अरे मैं नहीं देख सकता उस बच्ची की हाल क्या है? बस कर दें, गुस्सा मत करें इतना, बस कर दें। नौशी बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूं। चलो। अब आप यहाँ आके क्यों पड़ गए हैं? कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या करूं, फंदा लगा लूं खुद को?
ताकि इन मुसीबतों से जान छूटे। बात सुने, ये जो मुसीबतें हैं ना, ये सब आपकी लाई हुई हैं। अच्छा, और जो ये अर्शी की तबीयत खराब हुई है वो भी मेरी वजह से? तुम जिम्मेदार हो उसकी। ना उसे सरे शाम बाहर भेजती और ना वो बीमार होती। बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन नौशी जो कुछ भी कर रही है ना, वो सब आपका कसूर है। हाँ, मेरा कसूर है, मान लिया मैंने। माफ कर दो अब मुझे। अब तो खुश हो ना? आपसे पहले कुछ हुआ है जो अब होगा। मेरी तो बस अब आखिरी उम्मीद ज़ुहैबी है। मैं खुद ही कुछ करूंगी अब। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ा इशू नहीं यार। कैसे जर्नलिस्ट हो तुम? उधर एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है, यू जस्ट। यार मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादती हुई है तो। अच्छा फर्ज करो हम चले जाते हैं उसके घर पे, आगे से वो लड़की बोल देती है कि मैं अपनी मर्जी से अपने शौहर के साथ रह रही हूँ, तो क्या कर लेंगे हम? लुक अली, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो लड़की उस शख्स के साथ बिल्कुल खुश नहीं है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। यार इतना इमोशनल होने की ना कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम कैसे फैसला कर सकते हो खुश है कि नहीं है? तुम जानते नहीं हो, पाकिस्तानी औरत हर ऐसे मौके पर अपने शौहर के साथ खड़ी हो जाती है। अगर जरा सा भी ऐसा कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जानते हो हमारी पोजीशन वहां पे क्या होगी? आई डोंट केयर। तुम मेरे साथ चल रहे हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा वो इंस्पेक्टर दोस्त भी चल रहा है। मैं आंटी को प्रॉमिस कर चुका हूँ, एंड दैट्स फाइनल। ठीक है, कर लो अपनी मर्जी, लेकिन एक बात बता दूं, नतायज जो भी होंगे जिम्मेदार तुम खुद होगे, मैं नहीं। समझ गए? व्हाटएवर। खुदा समझे तुम्हारे बाप को, सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। कितनी मुश्किल से वो लड़की हाथ आई थी। अब्बू को भी अभी आना था मुसीबत। अच्छा भला काम पे चले गए थे। इस बंदे ने ना सारी उम्र यही किया, हमेशा रंग में भंग डालता है। अब आगे की सोचो, क्या करना है बताओ मुझे। मेरा दिमाग ना बंद हो चुका है, खाक सोचूं मैं। हमें पहले ही अंदाजा होना चाहिए था कि तुम्हारा बाप जो है ना सब कुछ बिगाड़ सकता है। बल्कि हमें तो नौशी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। वाह 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 यार, ये जबरदस्त बात की आपने। वो जो क्लिफ्टन में आपने मेरे नाम की कोठी का रखी है ना, वहां लेके जाना चाहिए नौशी को मुझे। वैसे तुम्हारी कंपनी कब देगी तुम्हें रिहाइश? घर वर देगी भी या नहीं? अम्मी मुझे यहाँ पर नौशी की टेंशन है और आप पता नहीं क्या बोली जा रही हैं। सारा गेम प्लान आपके शौहर ने ना बर्बाद कर दिया। माफ नहीं करूंगा मैं। अरे कहाँ रह गए सारे? दरवाजा कोई क्यों नहीं खोल रहा? रामीन देखो तो सही, कब से कोई बेल बजा रहा है। अम्मी, अम्मी नौशी आ गई। क्या? कहाँ है मेरी बच्ची? अम्मी, मेरा बच्चा। मेरी रोना बंद करें प्लीज, मत रोए, मैं आ गई हूं ना। तुम्हें आना था तो अम्मी अब्बू के साथ आ जाती ना। इनकी बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी? चुप हो जाओ तुम। मेरी बच्ची आ गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस। अल्लाह तेरा शुक्र है। ओहो, एक मिनट सबर, आ रही हूँ। कौन है? ए भैया, क्या माजरा है? क्या घर में घुसे चले आ रहे हो? आंटी पता चल जाता है, सबर करें, अभी पता चल जाता है। चलो जाओ तुम लोग, चेकिंग करो। अरे क्या सबर करें? क्या मतलब है? जब चाहते हो जिसके घर चाहते हो घुसे चले आते हो। ये हो कौन तुम लोग और चाहिए क्या तुम्हें? मिला कुछ? यार अंदर तो कुछ नहीं है। मैं पूछती हूँ तुम लोग ढूंढ किसे रहे हो? बीबी आपके खिलाफ हमारे पास शिकायत है। आपने किसी लड़की को किडनैप किया हुआ है और शराफत से वो लड़की का बता दे कहाँ है वो। कौन सी लड़की? भाई मैं, मेरा शौहर और मेरा बेटा रहते हैं यहाँ सिर्फ। देखिए आंटी, मुझे पता चला है कि आपका बेटा मिस नौशीन के ऑफिस से उसे जबरदस्ती अगवा करके लाया है, तो प्लीज मुझे बता दें कि उसे कहाँ रखा हुआ है। हमें मजबूर ना करें कि हम कोई जबरदस्ती करें आपके साथ। ए भैया, क्या लिख कर दे दूं कि यहाँ कोई लड़की नहीं है? मेरे शौहर खुद छोड़ने गए हैं उसे, और अगर यकीन नहीं आता ना, जाओ उस लड़की के घर, तलाशी लो, तुम्हें वही मिलेगी। बख्श दो हमें, जान छोड़ो, निकलो।
फिर आएंगे। ऐसे कैसे घुसने दूंगी मैं तुम्हें अपने घर में? और डरती नहीं हो किसी से? क्या हुआ, नौशीन नहीं आई तुम्हारे साथ? घर पर कोई नहीं था। सज्जाद की वालदा का कहना था कि वो अपने घर वापस जा चुकी है। वापस चले गई है? चलो मेरे साथ। भाभी, मैं सज्जाद की इस हरकत की वजह से आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। आपकी इस शर्मिंदगी का मैं क्या करूं? आप मुझे ये बताइए, जो पूरे मोहल्ले में हमारी जिल्लत हुई उसका क्या? अरे आपको अपनी औलाद को ऐसी तरबियत देनी चाहिए थी ना कि बाद में आपको किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अभी यकीन माने, मुझे जैसे ही पता चला कि नौशीन अपनी मर्जी से नहीं आई, मैं फौरन इसे छोड़ने यहाँ पर आ गया।